आज के इस सफ़र में बजट ट्रैवलर चैनल आपको लेकर चलता है मंडी से बीरबिलिंग रोड ट्रिप पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, बीरबिलिंग के आसपास कौन कौन सी मुख्य जगहें हैं जहां पर आप घूम फिर सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। रास्ते में कहां पर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहने वाली है, इसके बारे में भी बताऊंगा। बीरबिलिंग में किस जगह पर आपको मिलेगी बस स्टैंड अकोमोडेशन, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं मंडी से बीरबिलिंग रोड ट्रिप की। मंडी से जो बीर की दूरी है वो है 68 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम का काल लगभग 2.5 घंटे का है। अगर आप यही सफ़र बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो आपको लगभग 3 घंटे का समय लग जाएगा। इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं मंडी शहर के अंदर से। दोपहर और शाम के समय आपको मंडी शहर के अंदर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। मंडी शहर को क्रॉस करने में आपको 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं ब्यास रिवर को, जिसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। जब एक बार आप मंडी शहर की ट्रैफिक को क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रास्ते में बहुत ही कम ट्रैफिक देखने को मिलती है। इससे पिछले भाग में हम आपको लेकर आए थे चंडीगढ़ से मंडी रोड ट्रिप पर, जिसमें हमने आपको बताया था चंडीगढ़ से मंडी रोड कंडीशंस के बारे में। और ये वीडियो रहने वाली है मंडी से बीरबिलिंग रोड ट्रिप के ऊपर। रास्ते में कुछ जगह पर रोड बहुत ही कम चौड़ा है, तो आपको जहां पर बड़ी गाड़ी को पास देना पड़ता है। अभी तक हमने चंडीगढ़ से जो मंडी तक का रास्ता कवर किया है वो था 160 किलोमीटर, जिसमें जो पहले 151 किलोमीटर का रास्ता था वो 4 लेन हाईवे था। और उसके बाद जो मंडी शहर तक का 9 किलोमीटर का रास्ता था, वहाँ पर हमें सिंगल लेन हाईवे मिला था। मंडी शहर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुँच जाएंगे इस जगह पर। और जहाँ से जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता है जो ऊपर की ओर जा रहा है वो जाता है प्राचल लेक की ओर। और इस जगह से जो प्राचल लेक की दूरी है वो है 49 किलोमीटर। अब आपको इसी रोड के ऊपर बने रहना है बीरबिलिंग की ओर जाने के लिए। यहाँ से कुछ ही दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगा जो माइलस्टोन बोर्ड, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ से जो पधार की दूरी है वो है 27 किलोमीटर, जोगिंद्रनगर शहर की दूरी है 54 किलोमीटर और बैजनाथ शहर की दूरी है 75 किलोमीटर। ब्यास रिवर ब्रिज से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल की कमी है तो आप इस फ्यूल पंप से पेट्रोल फिल करवा सकते हैं। रास्ते में इस जगह पर कैमरास भी हैं जहाँ पर आपकी गाड़ी की स्पीड को मॉनिटर किया जाता है। मंडी शहर को क्रॉस करने के बाद हमें जहाँ पर ऐसा ही रास्ता मिला है जहाँ पर कोई ज़्यादा बढ़िया रोड कंडीशन नहीं है। रोड के ऊपर किसी तरह की रोड मार्किंग भी नहीं है। जहाँ पर जो रोड है काफ़ी जगह पर टूटी हुई कंडीशन में भी है। जहाँ पर जो रास्ते हैं काफ़ी घुमावदार हैं और जहाँ पर जो ट्रैफिक है ठीक ठाक है। जहाँ पर रास्ते में काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो आपको इस रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को बहुत ही संभल कर चलाने की ज़रूरत है। अगर इससे पहले आपने अपनी गाड़ी को पहाड़ों में ड्राइव नहीं किया और पहाड़ों में गाड़ी चलाने में झिझक है, तो आपको एक छोटा सा गुरु मंत्र देता हूँ। जब भी आप पहाड़ों में गाड़ी चलाएं, गाड़ी को छोटे गियर्स में चलाएं, यानी कि दूसरे, तीसरे और चौथे गियर का ही इस्तेमाल करें। अगर आप मैदानी इलाके में 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो पहाड़ों में आकर सीधे इसको आधा कर दें, यानी कि आप पहाड़ों में अपनी गाड़ी को 40 से 50 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड लिमिट के अंदर ही ड्राइव करें। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम रहती है तो आपका गाड़ी पर कंट्रोल बना रहता है। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है तो आपको गाड़ी पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रोड के बीचों बीच इस पेड़ को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो डेवलपमेंट के नाम पर जहाँ पर पेड़ की बलि नहीं दी गई। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे लोकल देवता हैं। हमें भी रास्ते में ग्रामीण लोगों के साथ उनकी आस्था के देवता के दर्शन हुए, जहाँ पर पहुंचकर हमें रोड की कंडीशन थोड़ी बेटर मिली है। यहाँ पर जो हमें रोड मिला है पिछले मिले रोड के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ा है, जहाँ पर रोड साइड ग्रिल भी है और रोड पर मार्किंग भी विजिबल है। और हमने जहाँ तक जो दूरी तय की है चंडीगढ़ शहर से वो है 173 किलोमीटर, और जिसको तय करने में हमें जहाँ तक 4 घंटे का समय लगा है। इस समय तक हम तय कर चुके हैं मंडी शहर से 14 किलोमीटर की दूरी, और इस जगह से जो पदर शहर की दूरी रह गई है वो है 14 किलोमीटर। रास्ते में हमें 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता मिला था जहाँ पर रोड की कंडीशन अच्छी थी, रोड चौड़ा था। जहाँ पर फिर से हमें ऐसा रोड मिला है जहाँ पर रोड विड्थ बहुत ही नैरो है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तो एक साथ 2 गाड़ियों का निकलना भी जहाँ पर मुश्किल हो जाता है। इस समय हम जिस हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं इसको कहते हैं नेशनल हाईवे 154, और इस रास्ते को जाना जाता है पठानकोट मंडी हाईवे के नाम से। और ये हाईवे शुरू होता है पठानकोट पंजाब से, और ये पठानकोट को नूरपुर, पालमपुर, जोगिंद्रनगर, मंडी, सुंदरनगर और बिलासपुर के साथ आपस में कनेक्ट करता है।
रास्ते में कुछ जगह ऐसी आती हैं जहां पर लगता है कि हाईवे की विड्थ आगे बढ़ गई है, पर कुछ ही दूरी तय करने के बाद ये जो रोड की विड्थ है फिर से नैरो हो जाती है। मेरा पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चलाने का एक और मूल मंत्र है कि मैं गाड़ी जहां पर डर कर चलाता हूं और स्लो स्पीड पर चलाता हूं, जिससे कि मेरा गलती करने का चांस कम हो जाए। अगर कोई दूसरा आदमी भी गलती करता है तो मैं अपनी गाड़ी को ध्यान से निकाल पाऊँ। मंडी शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आया है गांव मसेरन, और इस जगह से जो बीर की दूरी रह गई है वो है 51 किलोमीटर। जैसे जैसे आप रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो आपके रास्ते में छोटे छोटे गांव आएंगे, जिनके अंदर आपको मिलेंगी काफ़ी सारी कन्फेक्शनरी की शॉप्स। इन शॉप्स के अंदर आपको कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और बिस्कुट्स के पैकेट मिल जाएंगे। मंडी शहर से एग्जैक्टली 20 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारी राइट हैंड साइड में आई है हिमाचली रसोई। अगर जहां पर पहुंचते पहुंचते आपको भूख लग गई है तो आप जहां पर रुककर अपना लंच और ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। हिमाचली रसोई से कुछ ही दूरी तय करने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है रश्मि ढाबा। पूरे रास्ते में आपके काफ़ी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट और ढाबास आएंगे, जहां पर हमें मिला है टिपिकली हिमाचली घर, जो कि स्लेट से बना हुआ है। आजकल ऐसे घर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आप मंडी से जोगिंद्रनगर के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आपके जो साइड व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। मंडी शहर से एग्जैक्टली 25 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारी राइट हैंड साइड में आया है पेट्रोल पंप। इस जगह से भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवा सकते हैं। पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर है भगवान शिव और माता वैष्णो देवी का मंदिर, और जहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है एक छोटा सा गाँव जिसका नाम है नारला। नारला गांव के पास एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। अगर आपके पास समय है तो आप जहां से नारला वाटरफॉल की तरफ भी जा सकते हैं। नारला गांव से आपको लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जिसके दौरान आपके रास्ते में आएगी नंबर 7 पंजाबी रसोई। मंडी शहर से एग्जैक्टली 28 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे हिमाचल के टाउन पधार पर। मंडी शहर से पधार टाउन की जो 28 किलोमीटर की दूरी है उसको तय करने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा है, जहां पर जो हमारी गाड़ी की जो एवरेज स्पीड आई है वो आई है 30 किलोमीटर पर आवर की। जब आप पधार शहर के ट्रैफिक से बाहर निकलते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हिमफेड फिलिंग स्टेशन पधार। जब हम पधार शहर से जोगिंद्रनगर शहर की ओर आगे बढ़ते हैं तो जहां पर आती है जहां की लक्कड़ मंडी, जहां पर जो रोड की विड्थ है 10 फीट के आसपास है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तो जहाँ पर एक साथ 2 गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। पधार शहर को क्रॉस करने के बाद हमें बहुत ही खूबसूरत रास्ता मिला है, और जो रोड की कंडीशन है थोड़ी बेटर है, और उसके आसपास बहुत ही खूबसूरत पाइन के ट्रीज़ लगे हुए हैं, और जहां पर गाड़ियों की जो मूवमेंट है बहुत ही कम है। हमें एक पीछे बोर्ड मिला है जहां पर लिखा हुआ है कि पहाड़ जहां पर दरकता रहता है, यानी कि जहां पर जो है लैंडस्लाइड होती रहती है। तो ऐसे केसेस में पहले आप देख लें कि कहीं लैंडस्लाइड हो तो नहीं रही, पहले आप अपनी गाड़ी को रोक कर देख लें। अगर लैंडस्लाइड नहीं हो रही तो आपको इस रास्ते को जल्दी से तय कर लेना है। अगर आपको लैंडस्लाइड होती हुई दिखाई देती है तो आप अपनी गाड़ी को पीछे ही रोक लें, क्योंकि पहाड़ों में गिरने वाला एक छोटा सा पत्थर भी आपकी गाड़ी का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अब आपको इसी रोड के ऊपर बने रहना है, और मंडी शहर से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा अनंत गेस्ट हाउस, जहां पर आप रहने की ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अनंत गेस्ट हाउस से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर आएगा गांव घटासनी। गांव घटासनी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगी पंजाबी रसोई, जहां पर रुककर आप पंजाबी खाने का मज़ा उठा सकते हैं। और जहां से कुछ ही दूरी पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा मामे का ढाबा। अब आपको इसी रोड के ऊपर रहते हुए लगभग 2 किलोमीटर तक गाड़ी को ड्राइव करना है तो आपके रास्ते में आएगा विलेज गुम्मा। इस समय तक हमने मंडी शहर से जो दूरी तय की है वो है 45 किलोमीटर, जिसे तय करने में हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगा है। विलेज गुम्मा के अंदर रोड बहुत ही कम चौड़ा है, तो जहाँ पर एक साथ 2 गाड़ियों का निकलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर इन केस जहाँ पर कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है तो यहाँ की जो पुलिस है छोटी गाड़ियों को पहले साइड पर रोक देती है। इस जगह से जो जोगिंद्रनगर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 9 किलोमीटर। जोगिंद्रनगर शहर के पास पहुंचकर जो हमें रोड की कंडीशन मिली है वो थोड़ी बेटर है, जहां पर जो हमें रोड मिला है पिछले मिले रोड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है। जहां पर जो रोड है न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो आपको जहां पर गाड़ी चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब आपको इसी रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 5.5 किलोमीटर तक। इस 5.5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में आपको अपने आसपास बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे।
और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये 5.5 किलोमीटर का सफ़र ख़त्म हो जाता है और आप पहुंच जाएंगे होटल संगम के पास। और इस जगह तक हमने मंडी शहर से तय कर ली है 51 किलोमीटर की दूरी, जिसको तय करने में हमें 1 घंटा 40 मिनट का समय लगा है। और इस जगह से जो जोगिंदरनगर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 4 किलोमीटर। होटल संगम से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जोगिंदरनगर। और इस जगह से जो जोगिंदरनगर शहर की दूरी रह गई है वो रह गई है सिर्फ 2 किलोमीटर। इसके बाद आपको अगले 2 से 3 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में 10 से 15 मिनट का समय चला जाएगा। जोगिंदरनगर शहर के अंदर आपको मिलने वाली है फुल ऑन ट्रैफिक, क्योंकि इसी रोड के ऊपर है जोगिंदरनगर शहर का मेन बाज़ार और इसी मेन बाज़ार से होकर निकलता है मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे। इस चौक पर पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी को सीधा लेकर जाना है बीर बिलिंग की ओर जाने के लिए। मंडी शहर से जोगिंदरनगर शहर में पहुंचने में हमें लगभग 1 घंटा 50 मिनट का समय लगा है। जोगिंदरनगर शहर से जो बीर की दूरी रह गई है वो है 14 किलोमीटर, जिसको तय करने में हमें लगभग आधे घंटे का समय लगने वाला है। जोगिंदरनगर शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा पेट्रोल पंप। इस पेट्रोल पंप से भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल फिल करवा सकते हैं। एक चीज़ जहां पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमें पूरे रास्ते में कहीं पर भी कोई CNG स्टेशन या इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला। अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक बेस है तो आप अपनी गाड़ी को मंडी शहर के अंदर से ही चार्ज करके इस रूट पर आगे बढ़ें। जोगिंदरनगर शहर से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे चौंतरा में। चौंतरा एक छोटा सा टाउन है जोगिंदरनगर और बीर के बीच में। अब आपने इसी रोड पर रहते हुए अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है 3.2 किलोमीटर तक चौंतरा से। और इस जगह तक हम तय कर चुके हैं मंडी शहर से 64 किलोमीटर की दूरी और हम पहुंच गए हैं इस चौक पर। और जहां से आपने अपनी गाड़ी को राइट हैंड साइड की तरफ मोड़ना है और जहां पर आपको थोड़ा नैरो रोड मिलेगा, पर आपको अभी इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 4 किलोमीटर तक। और इस जगह से जो बीर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 4 किलोमीटर। इस 4 किलोमीटर के रास्ते में काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मेन रोड के ऊपर बने रहें। इस रास्ते में आपको 20 से 25 जगह पर होटल्स, होम स्टे और हॉस्टल्स की ऑप्शन भी मिल जाएंगी, जिनका बजट 1000 रुपीज़ से लेकर 5000 रुपीज़ के बीच में रहता है। इस समय तक हमने मंडी शहर से तय कर ली है 68 किलोमीटर की दूरी और हम पहुंच गए हैं बीर शहर की मेन मार्केट में, जिसको तय करने में हमें 2 घंटे 25 मिनट का समय लगा है। इसी मार्केट के अंदर आपको पैराग्लाइडिंग करने के लिए काफ़ी सारे काउंटर मिल जाएंगे, जिनका जो प्राइस है वो रहता है ₹2800 फॉर 15 to 20 मिनट फ़्लाइट और ₹4000 फॉर 30 to 40 मिनट फ़्लाइट। पैराग्लाइडिंग करवाने वाले आपको इसी पॉइंट से पिक करते हैं और इसी पॉइंट पर वापस छोड़ते हैं। हमने जो अपना टेंट बुक किया है वो किया है कैंप सिडार में, जो कि इसी रोड के ऊपर आगे जाकर आता है, जो कि इस जगह से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पर हमें इस 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कम से कम 15 मिनट का समय लग गया, क्योंकि इस जगह पर जो रोड था सिर्फ 8 फीट चौड़ा था। अब बात करते हैं बीर में अवेलेबल बस्टर्ड स्टे ऑप्शंस की। यह है बीर के अंदर पार्कर्स कैंप, जो कि सिडार कैंप के बिल्कुल साथ में ही है। ये एक बस्टर्ड अकोमोडेशन है। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस जगह की लोकेशन देख सकते हैं। बाहर से ये टेंट ऐसे दिखाई देते हैं। अब आपको ये टेंट को अंदर से दिखाते हैं कैसे हैं ये। ओके, यहाँ पर तो बहुत बढ़िया है अरेंजमेंट। साथ में वॉशरूम भी है सर, अटैच है। तो ये तो पंकज बेड भी है साथ में ना। जहाँ के जो वॉशरूम है बहुत ही एक्सीलेंट कंडीशन में है। गर्म पानी का रहता है कुछ के नहीं? जी गर्म पानी मिल जाएगा। गर्म पानी भी रहता है। बिल्कुल। और ये है रूम जहाँ पर है बंकर्स बेड। इस टेंट के अंदर 4 से 6 लोग आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। और कॉस्ट है इसकी सिर्फ 2000 रुपीज़। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनफैक्ट वीडियो में ही डाल दूंगा, तो आप वीडियो देखकर जहाँ पर आ सकते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी वर्मा जी। हाँ जी सर। और ये जगह कौन सी है? जगह घरनाला है। घरनाला बीर में पड़ती है? बीड़ में पड़ती है। बीर में पड़ती है। सर कितना रेंट रहेगा इसका? सर 2000। परफेक्ट बजट वाली डेस्टिनेशन है सर जहाँ पर। तो अगर आपने बीर में आना है तो इसी टेंट में रुकना, बहुत ही बढ़िया टेंट है। म्यूजिक सिस्टम मिलेगा सर, बोन फायर मिलेगा। ओके। ऑप्शन सर एक बंदे का मिलता है आपको 1200 रुपये विद फूड। ये है इनका डाइनिंग एरिया। काफ़ी नीट एंड क्लीन है और जहाँ से व्यू भी बहुत अच्छी है।
बहुत ही जेन्युइन रेट्स है जहाँ पर। अब आपको लेकर चलते हैं कैंप सिडार में, जहाँ पर हमने स्टे किया था। जहाँ पर भी आपको कार पार्किंग की जगह मिल जाएगी। ये है कैंप सिडार का डाइनिंग एरिया। अगर आपका बजट पर पर्सन 3000 रुपीज़ पर डे है तो आप भी इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाहर से ऐसे दिखते हैं ये टेंट, और जहाँ पर कोई डोर नहीं है, सिर्फ जीप है। मैंने इस टेंट के पे किए हैं 4500 रुपीज़ के आसपास, इंक्लूडिंग टैक्सीज है इसमें। मैं इस रूम को दिखा देता हूँ आपको कैसा है। जी लग्जरी टेंट कहते हैं इसको। मैंने इसको बुक किया है मेक माई ट्रिप के ऊपर। 4500 रुपीज़ में फूड इंक्लूड नहीं है। एक फ़ैन मिलेगा और लाइट मिलेगी। इसके बैक साइड में वॉशरूम है, और ये है वॉशरूम, नीट एंड क्लीन है। जी गर्म पानी भी है यहाँ पर। चीज़ तो है कि जहाँ पर आकर आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। कैंपिंग जरूर कीजिए अपने बजट के हिसाब से। जहाँ पर जो बिलिंग है वहाँ से पैराग्लाइडिंग की उड़ान भरी जाती है, और नीचे है लैंडिंग साइट जो कि बीड़ में पड़ती है। अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा बीड़ की मेन मार्केट में। वहाँ से पैराग्लाइडिंग कराने वाले आपको पिक कर लेंगे और वापस भी वहीं पर छोड़ देंगे। अगर आप जहाँ पर सिर्फ घूमना चाहते हैं और जहाँ पर पैराग्लाइडिंग नहीं करना चाहते तो आप जहाँ पर लोकल टैक्सी को हायर करें, जिसकी कॉस्ट ₹1600 से लेकर 2000 रुपीज़ के बीच में रहने वाली है। ये था हमारा मंडी से बीर ब्लिंग रोड ट्रिप पर आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे अगले भाग में हम आपको लेकर चलेंगे बीर से बैजनाथ और उसके बाद पालमपुर रोड ट्रिप पर।